भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तिरंगे की शान, देशभक्ति का जज्बा और आजादी का जश्न, आज हर एक दिल एक ही गीत गा रहा है, वंदे मातरम। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर देशभक्त में इस वक्त उत्साह है, हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न मना रहा है। आजादी के इस जश्न में हर एक नागरिक सराबोर नजर आ रहा है और यही देखने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे आजादी का जश्न मनाते हैं, उनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हो आप इंडिपेंडेंस डे? हम बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाते हैं और 15 अगस्त को हम अपने घर तिरंगा लेके जाते हैं, छत पे फहराते हैं उसको और अपने जो वीर जवान हैं हम उनको याद करते हैं। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से मनाएं उसको और काफ़ी अच्छे से एंजॉय करें उसको, सबके साथ सेलिब्रेट करें। और अभी वीर जवान भी हमारे लिए अब तैनात है वहाँ बॉर्डर पर, हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो वीर जवान जो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं वो घर से दूर हैं और हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, देश की सीमा पे खड़े होके, तो हम उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं सर आप? हम अपनी फैमिली के साथ ही करते हैं, टीवी देखते हैं, फ्लैग अनफोल्डिंग होता है तो वो देखते हैं और बस फैमिली के साथ। और कई बार नहीं, हम लोग नहीं फहराते, बट हमारे नेबरहुड में या यहाँ भी होता है पार्क में, आप पार्टिसिपेट करते हैं। पहले जाते थे, अब तो नहीं जाते, बट या वी ट्राई टू टेल द चिल्ड्रन एंड एवरीबडी दैट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ 15 अगस्त। 15 अगस्त की अहमियत क्या है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बहुत साल हो गए हैं, बच्चे भी भूल गए हैं, बड़े भी भूल चुके हैं, तो सबको एजुकेट करना। यस। और आप कैसे, क्या मायने आपकी आज़ादी के लिए? अगर आज हम आज़ाद नहीं होते शायद हम इतना फ्रीली हर जगह नहीं घूम पा रहे होते, अपनी मर्जी का काम नहीं कर पाते। नहीं, आज़ादी तो एक बेसिक नीड और एक इंसान होने की एक बेसिक हक है, जो आज़ाद होने के बाद ही हमें मालूम चला कि इतनी एक प्राप्ति हुई है, जो बहुत बड़ा एक चीज़ है। फ्रीडम वो बेसिक राइट है। तो जिस तरह फंडामेंटल राइट में भी हमारे ये लिखा गया है कि बेसिक राइट है हमारा, और उसको हमें बहुत मतलब प्रेशियस है, मतलब उसके बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, जीवन है ही नहीं। और ये उन क्योंकि हम लोग अब उस जनरेशन के, जबकि हमारे माँ बाप को ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपने सामने इंडिपेंडेंस देखी, तो हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। हालांकि हमारे बच्चे, उनको नहीं पता, तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर बलिदान दिए और तब इसके लिए यहाँ आए हैं। सो इट इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। बिल्कुल, अभी भी आपने जिक्र किया, बिल्कुल नैतिक चीज़, हम कहते हैं बिल्कुल बेसिक होती है आज़ादी, लेकिन उस बेसिक चीज़ को हासिल करने के लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है और अपने आप ही आदमी सोचता है और कहता है कि हाँ उसने काफ़ी कुछ करा है। और इन चीज़ों का तो अब आज की डेट में तो बच्चा पैदा होता है तो उसको रोता भी नहीं को फ्रीडम का मतलब। तो हमारे ज़माने में पता था कि हमारे फादर के ज़माने में कि फ्रीडम क्या होता है, जिस तरह वो अपने ही मुल्क में एक तरह से कैदी थे। तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और उसका अहमियत है और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो जवान हमारे लिए शहीद हुए हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज भी सर हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, अपना सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सियाचिन में और वहाँ सल्यूट है उनको, वो तो हमेशा ही उनको शत प्रणाम है, नमन है। और मेरे हिसाब से जो वो सेवा कर रहे हैं, वो ऐसी सेवा तो हम जो नॉर्मल सिविलियन हैं हम उनके कहीं कंपैरिजन में नहीं कर सकते। बट हाँ, जो अपना पार्ट प्ले करते हैं सिविलियन, उनको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। आप जो हैं अपने हिसाब से जो कर सकते हैं अपने देश के लिए वो कीजिए। अगर आप टैक्सेस ठीक तरह दे सकते हैं ताकि आपकी सड़कें अच्छी हों, गवर्नमेंट अच्छी हो, गवर्नमेंट में आप पार्टिसिपेट कीजिए। पढ़े लिखे लोगों को गवर्नमेंट में आना चाहिए ताकि और आपकी प्रोग्रेस हो। तो ये सब है। मैम, कैसे सेलिब्रेट करते हो आप इंडिपेंडेंस डे? या इंडिपेंडेंस डे हम यूजुअली फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं क्योंकि सबकी छुट्टी होती है। तो इन मॉर्निंग वी गो फॉर अ गुड ब्रेकफास्ट, देन वी ऑल बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल डॉटर, सो नाउ वी आर टीचिंग हर अबाउट इंडिया एंड एवरीथिंग। सो हम उससे भी ये सब बातें डिस्कस करते हैं दैट हाउ इंडिपेंडेंस हैपन एंड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ वी डू दैट। और मैम, आपने भी बताया कि आप अपने बच्चों को भी बताती हैं, कितना ज़रूरी है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उन्हें सब चीज़ों के बारे में पता हो? हाँ, डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि आज की डेट में आई थिंक इंडिया ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है
कि यहाँ के काफ़ी स्किलफुल रिसोर्सेज इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं राइट फ्रॉम स्कूलिंग एज. तो इंडिया रियली नीड दोज पीपल स्पेशली विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट वी हैव. तो इस टाइम पे वी रियली फील कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए दैट वी हैव क्वाइट कैपेबिलिटीज इन इंडिया एज वेल. तो आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. हमारे बहुत सारे संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो हमें कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या योगदान देना चाहिए, और अभी भी जवान हमारी सुरक्षा में तैनात है, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, हमारे जवान तो हमारे लिए जो करते हैं वो तो कंपेरेबल भी नहीं है आपके और मेरे लेवल पे. आई थिंक एज अ कॉमन मैन हम और वुमेन हम यही कर सकते हैं कि हम रिस्पेक्ट करें अपनी इंडिविजुअल्स को. उनको सेफ फील होना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को, बच्चों को. क्लेनलीनेस ये एक बेसिक चीज़ है जो जिस पे हम सबको ज़रूर काम करना चाहिए. आई थिंक ये अभी तो हमारी कंट्री की मोस्टली स्टेट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है और उस पर हमें काम करना चाहिए. तो 15 अगस्त के दिन न केवल हमें जश्न मनाना है, बल्कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका भी हम पूरी तरीके से पालन करें और देश के लिए अपना जो भी योगदान हो सकता है वो दें. कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं मैम आप? दिन में अपना हमारे मन में एक देशभक्ति की भावना होती है कि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे. थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे वीर जवानों ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, इतना उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है. हम आज इंडिपेंडेंट होकर जी पा रहे हैं दुनिया में. सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है. और कैसे आप क्या सेलिब्रेट करते हो, क्या करते हो इस दिन? उस दिन अपने बच्चों के स्कूल का प्रोग्राम देखने जाते हैं. और वैसे भी टीवी पे अपना जो रेड फोर्ट पे जो प्रोग्राम होता है वो भी देखते हैं. बहुत अच्छा लगता है हमें. और वीर जवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वीर जवानों को हमारा बहुत बहुत सैल्यूट है, जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और वो हमारे लिए हर टाइम अलर्ट रहते हैं. हम लोग बेफिक्र होकर अपने घर में बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं. ये दिन उन्हें भी धन्यवाद. ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच उनके लिए जो हमारे लिए गुस्सा करते हैं. उनको शत शत नमन है. शहीदों की यादें गाएंगे हम, शहीदों की यादें गाएंगे हम. न भूलेंगे उनको, न भूलेंगे उनको जब तक है दम. शहीदों की यादें गाएंगे हम, शहीदों की यादें गाएंगे हम. जब आप नई पीढ़ी को शिक्षित करते हैं और खासकर अपने देश के इतिहास के बारे में बताते हैं, तो आप समझिए देश के लिए आप बहुत अच्छा ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं. सर, आज़ादी के लिए आपके क्या मायने हैं? आज़ादी के लिए मेरे बहुत मायने हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से अब आज कुछ भी कर सकते हैं. पहले ऐसा कुछ नहीं था, हर चीज़ में पाबंदी थी. जैसे मैं किसी भी फील्ड में काम कर सकता हूँ, लेकिन पहले ये सब चीज़ नहीं था. मैं आज़ाद हूँ, किससे भी बात कर सकता हूँ, किसी भी फील्ड में जॉब कर सकता हूँ. तो ये सारी चीज़ें पहले से काफ़ी अच्छा है. अच्छा सर, अभी आपने भी जिक्र किया स्वतंत्रता दिवस के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपना सब कुछ लगा दिया देश के लिए. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए और जो भी उनके फैमिली से रिलेटेड थे, हम उनको हमेशा ही हमारे दिल में वो अमर रहेंगे. उन्होंने हमारे लिए इतना योगदान दिया, उनकी वजह से आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं. तो वो हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे. आज भी हमारे जो वीर जवान हैं वो वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें. जी. ये दिन उन्हें भी धन्यवाद करने का. जी हाँ, उन्हें तो हमेशा दिल से धन्यवाद रहता है. और जो भी अपनी तरफ से सपोर्ट हम कर सकेंगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे. बाकी दिलों में हम उनको जो भी हमारे वीर जवान है उनका दिल से सम्मान करते हैं और दिल से उनकी जो भी है उनको अपने दिल से दुआ देते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहें. कैसे सेलिब्रेट करते हो इंडिपेंडेंस? मैं डांस करके और साथ में मतलब जो फ्लैग होता है उसको लहरा के करती हूँ. और साथ में मतलब स्कूल के अंदर भी फंक्शन बनता है और बहुत सारी चीज़ होती है, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ भी करती हूँ. अच्छा, और क्या जानते हो आप इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन जो इंडिया है वो हमारा आज़ाद हुआ था, इसलिए. आज़ाद हुआ था. हाँ. तो आप प्राउड फील करते हो आज़ादी में? हाँ. और अभी भी बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर्स पर हमारे वीर सैनिक तैनात हैं, उनको आप कैसे थैंक यू बोलते हो, क्या कहना चाहते हो उनके लिए? मैं चाहती हूँ कि मतलब वो इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि मतलब वो जो हमारा इंडिया है उसको मतलब सेफ रखते हैं, कोई मतलब अटैक ना कर दे. और सारी चीज़ों की मतलब सभी वीर जवानों को हमारी रक्षा करने के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. अभी भी बॉर्डर पे हम देखते हैं सर, अभी भी मौजूद है. हम अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमारी नहीं, बहुत 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 मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे सभी सैनिकों को कि हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पर बैठे हैं वो सभी. तो मैं उनके लिए बहुत 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 थैंक यू वेरी मच.
जय भारत, जय हिंद। सर, वीर जवान अभी बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ये दिन उन्हें भी धन्यवाद करने का है और जिन शहीदों की वजह से हमें आज़ादी मिली उन्हें भी धन्यवाद करने का ये दिन है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो जवान हमारे आज़ादी के टाइम पे या अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, हम सबको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। अपनी हृदय से उनके परिवार के प्रति उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और हमें चाहिए कि उसको हर टाइम अपने जीवन में ध्यान रखें। जो लोग हम जो अभी भी बॉर्डर पे अपनी फैमिलीज को छोड़ के और बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी हर समय ध्यान रखें और अंदर में देश के सतर्क रहें, कोई गलत माहौल ना बनने पाए और देश की सुरक्षा के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अभी अभी आपने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं सर। ये आप क्या चाहते हैं, मतलब देश के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो अपना योगदान दे सके देश की तरक्की? बिल्कुल आपने सही कहा। जब तक हर चीज़ को हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, जो चीज़ हम इंडिविजुअली अपने ऊपर लेके जो चीज़ सफाई की जिम्मेदारी है, पर्सनली कूड़ा कचरा ना फैलाएं, नैतिक मूल्यों का बढ़ावा दें, समाज में गलत चीज़ को कोई हो रही है तो उसको ख़त्म करने में सहयोग करें और एक सकारात्मक माहौल अब हर किसी को अपना प्रदान करना चाहिए समाज की तरक्की के लिए। कैसे सेलिब्रेट करते हैं सर 15 अगस्त? मैम 15 अगस्त को हम सबसे पहले अपने घर पे या फिर जो नियर बाय स्कूलें होते हैं उस स्कूल में जाते हैं और बच्चों के साथ तिरंगा फहराते हैं और उनके साथ हम मिल करके बढ़िया से मनाते हैं। और जो भी हमारे लिए जो सेना पे बॉर्डर पे तैनात है हमारे वीर जवान और जो शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो भी हैं उनको थैंक यू देते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेज होते हैं जो उनके वजह से हम लोग सेफ रहते हैं। उन लोगों के बदौलत ही हम लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ सुखी संपन्न अपना जीवन यापन बिताते हैं कुल मिला करके। और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं जो इस देश का नागरिक हूँ और अपने देश के सैनिकों पे काफ़ी मुझे गर्व है जो इतने अच्छी तरीके से हम लोगों को सारा कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपना जो भी है अपना मेंटेन करके रखते हैं। नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य है ताकि हमारा देश आगे तरक्की करे, इसको लेकर जी उनमें भी मैं इन लोगों को सहयोग करता हूँ और जो भी जैसे जो भी हमारे शहीद सैनिक है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो भी हम लोगों से होते हैं जैसे बच्चों को छोटे बच्चों को जो उनको आगे बढ़ाने में जो गरीब होते हैं उनको सहयोग करते हैं या फिर उनको सही दिशा देते हैं, जो पढ़ाई लिखाई के मामले में सारा कुछ हेल्प करते हैं। ये चीज़ें हैं और ये सबको करना चाहिए। कैसे सेलिब्रेट करते हैं सर 15 अगस्त? मैं तो वैसे स्कूल में ही रहता हूँ और सारी चीज़ें स्कूल की देखता हूँ और पूरा सहयोग रहता है स्कूल में, बच्चों से लेके और टीचर्स तक सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होती हैं। इस दिन आज़ादी का दिन है तो बड़े अच्छे से सारी चीज़ें मतलब बड़े हिसाब किताब बच्चों को सिखाना भी हमारा क्योंकि हमें जो सिखाया गया वही हम बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि कैसे हमें कैसे आज़ादी मिली थी, कैसे नहीं, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं और वही चीज़ हमें आगे चल के बच्चे दिखाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज़ादी के दिन मैं पूरी तरह से खुशहाली मनाता हूँ कि 15 अगस्त को मेरा देश आज़ाद हुआ था पूरी तरह से। हम लोगों ने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया था, गुलामी की जंजीर तोड़ी थी। ठीक है जी। और वीर जवान है जो हमारे देश पे हम लोगों के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, रात दिन मेहनत कर रहे, अपने ना फैमिली देख रहे, ना खुद देख रहे, ना खाना ना पीना, इनको पूरी तरह से फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए। एक जवान और किसान और मजदूर जिस दिन हाथ खड़े कर देगा उस दिन देश में कोई वो नहीं होगा रोकने वाला देश को बर्बाद कर। सर स्वतंत्रता दिवस खुशियाँ मनाते हैं कि आज के दिन वो आज़ादी मिली थी। आज के दिन हमको आज़ादी मिली थी और हमने गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाया था। इस तरीके से मनाते हैं। और बहुत सारे शहीद भी हुए लोग तब जाके हमें आज़ादी मिली। हाँ, वो बहुत शहीद हुए हैं देश के, जैसे सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ये लोग हमारे देश के लिए लड़े हैं। इन्होंने हमारे सरदार भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा हंसते हंसते गले में चूम के डाला है, जबकि मौत से हर आदमी डरता है, जिन्होंने मौत की परवाह नहीं की। हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप स्वतंत्रता दिवस? हम स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हमारे जो
शहीद जवान हैं उनको भी हम थैंक यू करना चाहते हैं। जो जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं स्पेशली उनको हम थैंक यू करना चाहते हैं कि वो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं और इसमें हम उनकी वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं और मतलब वो हमारी काफ़ी सहायता करते हैं, तो उनको स्पेशली बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हम। और स्वतंत्रता दिवस हम बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त कैसे मनाते हो आप? हमारा जो पार्क है, हमारे घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पे ना जो लाइक मेन मैनेजर है उस पार्क के और मेरे पापा, तो वो और उनकी टीम सारे ना पार्क में एक लाइक सेलिब्रेट करते हैं। हम सारे हम नेशनल एंथम गाते हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं एंड देन हम खाना खाते हैं एंड देन एंजॉय करते हैं। अच्छा, क्यों आप इतना क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम क्या खास है इस दिन में? हमें आज़ादी मिली थी इस दिन। क्या वेरी गुड। आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? जब पार्क जाती है तब मैं वहाँ पे एक गाना गाती हूँ खड़े होके और वहाँ पे मुझे बहुत एक चॉकलेट मिलती है। चॉकलेट मिलती है? अच्छा, आप क्यों जाके गाना गाते हो? क्या खास है उस दिन में? उस दिन में खास ये है जब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर से हमको आज़ादी मिल गई थी। वेरी गुड। कोई गाना, कोई पोएम आती है? गा दो एक बार। सॉन्ग गा दो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके ये गुलसिता हमारा सारे जहाँ से अच्छा। वेरी गुड। आप भी कुछ बोल दो, कुछ गा दो अगर कुछ आपको पता है तो। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अगस्त कैसे मनाते हैं सर आप? 15 अगस्त हम जो है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग झंडे को फहराते हैं, सब लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं, ठीक है, और संदेश देते हैं, वीरों को याद करते हैं, उनकी जो वीर गतियाँ हैं, जिन लोगों ने आज़ादी हमें दिलाई उनको याद करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं कि चलो आज उनको श्रद्धांजलि देंगे आज हम, और बच्चों को एक्टिविटी देते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि भाई हमारे बच्चों को बताते हैं कि भाई हमारे देश के लिए भाई वीरों ने, हमारे भगत सिंह जैसे वीरों ने क्या क्या किया है। तो ये सब करके मनाते हैं, उनको अच्छा ज्ञान देते हैं, वो बच्चे गाने वाने गाते हैं, देशभक्ति की बातें बताई जाती हैं, तो हम तो प्रेरणा ही देते हैं बच्चों को कि भाई देखो ये पढ़ लिख के कुछ बनो और देश के लिए कुछ करो। यही इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, अपने घर पे भी झंडा लगा लेते हैं, फ्लैग फहराते हैं, बस ये सब ये है। मैम, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमारा एक मतलब त्यौहार है। हम लोग सुबह उठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चों के साथ तिरंगा लहराते हैं, बच्चों को आज़ादी के बारे में बताते हैं, हमारे जो वीर जवानों ने अपना खून बहाकर हमारे को जो आज़ादी दिलाई है उनके बारे में उनको बताते हैं। अभी आए दिनों मैडम पूंछ में, कश्मीर में आपने पता दिनों दिन कुछ न कुछ वारदातें होती रहती हैं। वे वीर जवान अपने हमारी सारे सुबह शाम रात दिन वहाँ पर देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो आज की डेट में उनसे बड़ा हीरो हमारी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक भगवान और एक से भी ऊपर हमारे लिए है। जो आज हम इतने फ्री घूम रहे हैं, कहीं आना है कहीं जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, देश के जवान जो है वो सबसे ऊपर है। आज़ादी कैसे मनाते हैं सर? आज़ादी का जश्न हम अपने परिवार में सब मिलकर मनाते हैं। सबसे पहले तिरंगा फहराते हैं, उसके बाद अपने घर में देशभक्ति सॉन्ग चला के पूरा एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, पूरे मार्केट में घूमते हैं। और जहाँ तक भक्ति प्रोग्राम भी होते हैं स्कूलों वगैरह में, वहाँ पे भी जाके हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भजन सुनते हैं और अपने खुद भी सुनाते हैं बच्चों को। तो देशभक्तों के लिए ज़रा एक गीत गा दीजिए आप। देशभक्तों के लिए बस इतना ही कहना मेरा, और है प्रीत यहाँ की री सदा, और मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, अरे भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, और है प्रीत जहाँ की री सदा। हो
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, उसके लिए 2 शब्द। भाई उनके लिए तो मैं कुछ शब्द बोल नहीं सकता, उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं। अगर हमारे देश के ऐसे वीर जवान नहीं होते, तो सरहद पर शहीद नहीं होते, उन्होंने अपनी जान की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, हमारे देश की परवाह करी, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर जिंदा बैठे हैं। और उनके लिए एक जयकारा भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त एक सामान्य दिन नहीं, ये वो तारीख है जिस दिन करोड़ों लोगों के बलिदान, त्याग और संघर्षों का सपना पूरा हुआ। ये वो सुबह है जो हमें याद दिलाती है कि हम आजाद हैं। हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे भारत का रहने वाला हूँ, भारत की भाषा